प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। महामती श्री प्राणा जी प्रणीत श्रीमुख वाणी के द्वारा उनके वाणी का जो दिव्य संदेश है वह घर पर विराजमान होकर के आप सभी यहाँ से ही श्रवण कर रहे हैं। और रोज की भांति आज 13वें दिन की यह जो वाणी चर्चा है उसे हम अब आगे प्रारंभ करते हैं। धाम के प्यारे सुंदर साथ जी, तो आइए हम आप सभी महामती श्री प्राणा जी प्रणीत इस वाणी के संदेश को श्रवण करें एवं धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद को स्मरण करते हुए एवं उनके चरण कमल की प्रार्थना करते हुए हम इस वाणी चर्चा को शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिण, लाख तले लाल दिया, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। चारों जोड़े चरण के और अनवट विचिया रोशन, वाणी मीठी नरमाई जोत धरे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी, इनके पावन चरण कमल को स्मरण करके हृदय में धारण करके आशीर्वाद लेते हुए एवं आप सभी सुंदर साथ जी को पुनः कोटि कोटि बेर प्रणाम करते हुए प्यारे सुंदर साथ जी इस वाणी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। उड़ाय दे शरीर, कर कबीला पार का अंकुर बल सूर धीर, एक धनी नजर में ले के उड़ाय देय शरीर, उड़ाय देय शरीर। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणा जी ने अपने कथन के दौरान यह चौकस करके हमें बताया कि किस प्रकार से हमें अपने आत्म को कुर्बान करना है। और इस आत्म को कुर्बान करने के लिए जो बीच में रास्ते में बाधक रूप बनता है वह होता है हमारे मन का अहंकार, द ईगो फैक्टर। And that ego has to be dispensed. That ego has to be given up.
जब तक उस अहंकार से यह मन निष्क्रिय नहीं हो जाता, फ्री नहीं हो जाता, तब तक वही ईगो हमारे रास्ते का बाधक है। तथापि महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, एक धनी को अपने नजर में लेकर के, आत्मीय दृष्टि में भर करके अपने इस शरीर को हमें सेवा करते हुए उड़ाना है, क्योंकि जहां पर ईगो नहीं होता वहीं पर सेवा संभव होती है। यदि हम ऐसा मान लें कि मेरे जैसा कोई समर्थ नहीं, तो वह व्यक्ति सेवा नहीं कर पाएगा, किंतु यह भाव धारण करना है कि मैं तो सभी सुंदर साथ के चरण रज हूं। जब ये लघुता का भाव हमारे अंदर जागृत होता है, तभी ही प्रभुता प्राप्त होती है। इसीलिए संत वाणी के अंदर बहुत सुंदर कथन किया गया है, जो कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले। लघुता से क्या मिलता है? प्रभुता मिलती है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जिसने प्रभुत्व को ले लिया, मैपन को ले लिया, उससे प्रभु दूर हो जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी लघुता, इसी विनम्र भाव को लेकर इस वाणी को भी हमें श्रवण करना है। और आज के प्रसंग अंतर्गत अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पूछ नीके अपने धनी को, भी नीके देख तारतम। हे धाम के श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, जब हम साधना के पथ पर चलते हैं, तब हमें और किससे गवाही लेनी है? अब तक हमने देखा अपने गुणंग इंद्रियों से, शास्त्रों की बातों से हमको साक्षी लेनी है, लेकिन अब श्री प्राणनाथ जी और आगे फरमाते हैं कि आपने किसे पूछना है? धनी जी को पूछना है। धनी जी की भांति हमें जवाब कौन दे सकता है? परंतु धनी जी का जवाब हमें मिलेगा तो इसी तारतम वाणी के द्वारा ही मिलेगा। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि पूछ नीके धनी जी को, भी नीके देख तारतम। तारतम के वचनों के माध्यम से अपने धाम धनी से प्रश्न कर, धाम धनी से अपने सारी शंकाओं का निवारण कर ले, क्योंकि यही तारतम ज्ञान, जिसको बेशक इलम कहा गया है, जिसे नुक्ता इलम कहा गया है, जिस इलम, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर बेशकी आती है, निसंक हो जाती है यह आत्मा। जिस तरह से अगर थोड़ा याद किया जाए, तो जब सतगुरु स्वरूप को धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए थे, तब प्रश्न किया था, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विध सारी या की कहो, इन जिमी के प्रकार। धाम धनी ने यह प्रश्न किए थे और सतगुरु स्वरूप ने उनमें से एक प्रश्न का उत्तर दिया था, लेकिन अन्य सभी प्रश्नों को सुलझा दिया, बता दिया धाम धनी श्री राज जी महाराज ने, क्योंकि वे ही जानते हैं हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। बिना धनी के फुरमाए हम स्वयं को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी से पूछिए, इस तारतम वाणी के अंदर छानबीन करते हुए जानिए कि हम कौन है, कहां से आए हैं और कहां पर हमें जाना है। नीके देख फुरमान को, भी पूछ नीके आत्मा। एवं धनी ने फुरमाई हुई वाणी, जो जहां पर भी शास्त्रों के अंदर कहे, कुरान के अंदर कहें, ये सब कुछ धनी की फुरमाई हुई वाणी के अंदर भी
झांक करके देखना है, अच्छी प्रकार से इसको टटोल करके देखना है कि धामधनी ने हमें उसके अंतर्गत क्या बताया है। भीनी के पूछा आत्म, जब ये सब प्रकार से टटोल करके देखा तो वो क्यों देखा? इस आत्म को समझाने के लिए, इस आत्म की साक्षी लेने के लिए। इसीलिए अंतिम में जो गवाही लेनी है वो इस आत्म की लेनी है, क्योंकि जो लो आत्म न देवे साख, तो लो भले प्रमोद कीजिए 10 लाख। तो 10 लाख बेर भी अगर इस आत्मा को समझाने हेतु अगर हमें कई प्रयास करने पड़े तो भी हमें छोड़ने नहीं है, वह प्रयास अवश्य जारी रखना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, समझे बिना सुख पार को नाही, जो उद्यम करो कई लाख, तो लो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे साख। इस अंदर वाले की साक्षी लेना वो अनिवार्य है, क्योंकि जब तक पूरी समझ नहीं होगी तब तक वह विलक्षण दिव्य प्रेम, वह विशुद्ध प्रेम जो पहुंचावे मिने पलक कहा है, वो प्रेम हमारे दिल में उपजेगा नहीं। इसीलिए आत्म की साक्षी लेना जरूरी है। भी पूछ संगी तू अपने, जो हुए पिंड थे दूर। हे इंद्रावती आत्म, उन संगी को पूछ, उन सुंदर साथ को पूछ जो अपने पिंड से दूर हो चुके हैं, अर्थात जिन्होंने श्री सद्गुरु स्वरूप श्री निजानंद स्वामी का संपर्क किया, उनके साथ में साधना की, अपने आत्म को जागृत किया, और आत्म को जगाने के बाद जब वे इस शरीर को छोड़ करके गए, ऐसे सुंदर साथ के अनुभव को तू देख। अगर हम वीतक के आधार पर देखें तो सुंदर साथ जी, लीलबाई माता जी का दृष्टांत हमारे सामने खड़ा है। किस प्रकार से जब लीलबाई माता जी को श्री कृष्ण जी ने, सिराज जी ने स्वयं कहा कि मैं आपको ले जाऊंगा परम धाम, और तब लीलबाई माता जी तैयार हुई और उन्होंने धनी से कहा कि मेरे धाम जाने की खुशहाली में आप सभी को दर्शन दीजिए। इस प्रकार से लीलबाई माता जी ने शरीर को परित्याग करने के पहले सभी सुंदर साथ जी को पुनः दर्शन कराए, और लाडले सुंदर साथ जी, ये लीलबाई माता जी जब शरीर को परित्याग करती है तो उन्हीं धनी के साथ सतगुरु स्वरूप के हृदय रूपी धाम में विराजमान होती है। तो इस प्रकार से लाडले सुंदर साथ जी, हम जो हैं अपने पूर्वज यानी गांगजी भाई, लीलबाई माता जी, ऐसे ऐसे जो मुख्य सुंदर साथ है, जो हमारे आदर्श स्वरूप है, जब हम उनके बीतक को निहारते हैं तो हमारे जीवन में उनके बीतक के माध्यम से बहुत ही प्रकाश फैलता है और सही मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है। कई साखे अजू ले खड़ी, देख रोशन अपना नूर। हे इंद्रावती आत्म, तूने इतनी सारी साक्षियां ले ली है। किस किस की साक्षी ली? अपने गुण इंद्रियों की साक्षी ली, अपने अंतस्करण की साक्षी ली, धाम धनी से, शास्त्रों से, तारतम वाणी से, अपने सुंदर साथ की जमात से तूने साक्षी ली। और ये सब साक्षियां लेने के बाद भी एती साखे ले के, इतनी साक्षियों को लेकर के बटोरने के बाद भी देख रोशन अपना नूर। अगर तूने अपने अंतर आत्मा के नूर को, अपने अंतर आत्मा के प्रकाश को यदि नहीं निहारा तो क्या अर्थ हुआ? इसीलिए आगे वे फरमाते हैं कि एते साखे ले के कहा लगत झूठे अंग। ये अंग, ये शरीर, ये 5 तत्वों का बना हुआ टेम्परेरी हमारा घर है। ये शरीर रूपी घर के अंदर सदैव हम नहीं रह सकते हैं।
ऐसे झूठे मकान इस शरीर के अंदर रहने वाले कहां तक ये विचारेंगे कि यह शरीर कभी नहीं छूटेगा, ऐसा ही रहेगा। इसीलिए हे इंद्रावती आत्मा, इस झूठे अंग के साथ लगाव करके न रहना। डू नॉट बी अटैच्ड टू दिस टेम्पररी एम्बॉडीमेंट। दिस इज एन अर्थली मास्क। वी हैव टू रिकॉग्नाइज अवर इनर स्पिरिट। जब वह अंतरात्म की पहचान हो जाती है, वही हमें करना है, तभी ही इस शरीर का जो धारण करने का उद्देश्य है वह सफल हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि शरीर के बिना हम कार्य कर सकते हैं। शरीर के बिना ये जागने का कार्य नहीं हो सकेगा। एक छोटा उदाहरण अगर यहां दिया जाए तो एक दिन शिष्य अपने गुरुजी से जो ज्ञान सीख रहा था, तब उसे ये पता चला कि इस आत्मा का महत्व तो अपरंपार है, जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, अधिष्ठान किया हुआ है। शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जब आत्मा इतना बलशाली है तो इस शरीर का क्या काम? गुरुदेव ने तभी के तभी उसे जवाब नहीं दिया। कुछ दिन व्यतीत हुए, उसके बाद एक दिन शिष्य तो उस बात को भूल चुका था। तब गुरुदेव ने उसे कहा कि मुझे पानी देना। शिष्य गया और ग्लास के अंदर वह पानी ले आया। गुरुदेव ने उसे वापस लौटा दिया और कहा मुझे पानी चाहिए। तब शिष्य विचार में पड़ गया, अरे मैं पानी ही तो दे रहा हूं। फिर कुछ दिनों के बाद यही घटना पुनः दोहराई गई। गुरुदेव उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहिए पानी, परंतु बासन के बिना, उपकरण या इंस्ट्रूमेंट के बिना वह पानी लिया ही नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से आत्मा को अनुभव कराने के लिए ये एम्बॉडीमेंट, ये शरीर होना तो जरूरी है, लेकिन इसके मिथ्यापन को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये आकार एक अस्थिर आकार है और यदि इसके मिथ्यापन को नहीं समझा तो हम धोखा खा सकते हैं। इसीलिए इंद्रावती सखी कहती है, कहा लगत झूठे अंग। हे इंद्रावती आत्मा, अपने इस शरीर के मिथ्यापन को, झूठेपन को समझ करके इसे परित्याग करना है इसका समय आने पर। और जब तक के इस शरीर में है तब तक इसी के द्वारा ज्ञान लेना, सीखना और इस ज्ञान को प्रचार करना, सुंदर साथ समूह की सेवा करना, यही इस शरीर का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अजू ना लगे तो को धाम को, साचो सनमंध संग। हे इंद्रावती सखी, अजू अभी तक भी क्या तुझे श्री परम धाम का वह जो सच्चा संबंध है वह देखने में नहीं आ रहा? उस सच्चे संबंध को निहार और अपने इस आत्म को उस संबंध के साथ में ऐसे जोड़ ले कि कभी वह संबंध से तू दूर हटने न पाए। जब तक शरीर में है और शारीरिक कार्य, शारीरिक संबंधों का हम पालन करते हैं, तब तक खुशी खुशी अपने सारे कर्तव्य को निभाना है। मगर इसी के साथ आत्मधनी के साथ निस्वत जोड़ते हुए, आत्मधनी का स्मरण हर पल करते हुए, प्यारे सुंदर साथ जी, उनके चरणारविंद को छोड़ना नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत सुंदर वाक्य कहा करते थे कि हमारे पास दो हाथ है जो प्रभु ने हमें दिए हैं। जब तक हम संसार के व्यवहार के अंदर है, तब तक एक हाथ से उस संसार के व्यवहार को भी पकड़ के रखना है और दूसरे हाथ के द्वारा प्रभु चरण को छोड़ना नहीं है। जब समय और संजोग साथ दे, तब दोनों हाथों से हमें प्रभु चरण को ही पकड़ कर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से
संसार के बीच में रह करके भी धनी श्री राज जी के चरणार विंद को हमें छोड़ना नहीं है। सुंदर साज जी, शास्त्र संगी सब यों कहे, विचार देख महामत। अब यहाँ श्री इंद्रावती सखी स्वयं को संबोधन करती हुई कहती हैं, हे महामती दर्जा में पहुंची हुई इंद्रावती सखी, तो स्वयं विचार विवेक करके देख, टटोल करके देख कि जो शास्त्र के संगी हैं, शास्त्रकार है, संत वाणी को जिन्होंने रचा ऐसे संत महात्मा पुरुष हैं, वे सब क्या कहते हैं, इस उनके वचनों के ऊपर तू विचार विवेक करके देख। उन सभी ने अपने अपने वाणी के अंतर्गत यही संदेश दिया है। क्या संदेश दिया? जैसे होए हृदय मिने, तैसी पाइए गत। इन सभी का यही कहना है कि जिस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर का भाव होता है, वही हमारी गति होती है। ये हृदय एक वासन की भांति है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उस वासन के अंदर कई चीजें नहीं बल्कि एक प्रकार का विशुद्ध भाव रह सकता है। माया और ब्रह्म दोनों ही आप इसके अंदर नहीं रख सकते। या तो माया हो सकती है अथवा ब्रह्म हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसा हृदय में हो वैसा ही गत होता है, वैसी ही भावना भी आती है। सुंदर साज जी इसी विषय में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम्। जो यदि आपका ध्यान, आपका लक्ष्य किसी एक वस्तु में, किसी एक इष्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आप उन्हीं के पास में पहुंचेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन भर जो साधना की है वो उन्हीं के पास पहुंचने की है। जो देवों की साधना करते हैं वो देवों के पास में पहुंचते हैं, जो पितरों की साधना करते हैं वे पितरों के पास में पहुंचते हैं, एवं जो भूत प्रेत पिशाच आदि को ध्यान करते होंगे, उनसे शक्ति प्राप्त करते होंगे, वे उनकी साधना के माध्यम से उनके पास में पहुंचते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसके दिल में मेरी भक्ति का भाव है, जो मुझे नित्य स्मरण करते हैं, वे मेरे पास में पहुंचते हैं। तो प्यारे सुंदर साज जी, जैसे होए हृदय में तैसी पाइए गत। जैसा भाव दिल में अपनाएंगे वैसी ही गतिविधि भी होगी। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी वाणी के द्वारा बार बार हमें पुकारते हैं, बार बार हमें चित्त शुद्धि का संदेश देते हैं, तरह तरह से हमें समझा करके, माया को छुड़ा करके धाम धनी श्री राज जी के चरण कमल को हृदय में धारण करने का उपदेश देते हैं। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतरपट। हे सुंदर साज जी, सरलतम उपाय दिया है श्री प्राणनाथ जी ने। पुनः पुनः आप धाम धनी के चरण कमल को निरखिए, उसको निहारिए। चरण कमल के जो लाख लीक है, जो अंगुलियां हैं, जो आभूषण है, उनके ऊपर में नजर फिराइए। उन्हें दिल में ऐसे धारण कीजिए कि चित्त में चरण है कि चरण में चित्त है। इस भाव से चरण को धारण करना होगा। यही तो रूहों को रट लग चुकी है। जैसे हमें किसी वस्तु की रट लग जाती है,
इसी प्रकार से रूहों को, ब्रह्म आत्माओं को ये रट लग चुकी है कि धाम धनी के चरण कमल को वे पुनः पुनः निहारती रहती हैं। क्योंकि जब हक श्री राज जी के चरण कमल हमारे हृदय में उतर जाते हैं, तब अंतरपट यानी अंदर आत्मा में लगा हुआ जो पर्दा है, पट है, वह उड़ जाता है। तो साथ जी यही संदेश यहाँ श्री प्राणनाथ जी ने हमें दिया है, जो हमें हृदयंगम अवश्य करना है। और अब इस प्रकरण के अंतिम छोर पर, इसके अंतिम चौपाई को अब हम ध्यान से श्रवण करें, जिसमें सार गर्भित वचन को श्री प्राणनाथ जी बताते हैं। श्री महामती कहे पीछे न देखिए, नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवाह। हे लाडले सुंदर साथ जी, महामती दर्जा में पहुंची हुई इंद्रावती आत्मा यहाँ कहती हैं, पीछे न देखिए। अगर आप किसी की परवाह करते रह गए कि मेरी जो पुत्री है ना, उसका शादी विवाह संपन्न कराना है, अथवा मेरे पतिदेव है ना, उनका फलाना कार्य समाप्त करके जाना है, मेरे नाती पोती का मुख देख करके जाना है, अथवा कोई और अपना धर्म अपनाए तब उसके बाद निश्चिंत होकर के भी जाना है, ऐसे कई प्रकार के लॉजिक्स हमारे माइंड में हो सकते हैं। इसी को तो कहा पीछे देखना, यानी हमारे बाद में क्या होने वाला है, इन बातों से चिंतित रह जाना, इन बातों से चिंतित नहीं होने का उपदेश देते हैं श्री प्राणनाथ जी। क्योंकि सुंदर साथ जी, किसी की परवाह करते हुए जो यदि रह गए तो समय हाथ से निकल जाएगा। तू कर तेरी होत अबेरी, अवसर हाथ से जा रहा है, आप अपना कार्य सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि गया हुआ अवसर पुनः पुनः लौट करके नहीं आता है। तो इसी मनुष्य देह के माध्यम से हमें अपने इस कार्य को सार्थक करना है प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए तो श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, एक धाम हृदय में ले आके उड़ाए दीजिए अरवाह। इस अरवाह को, इस आत्म को हमें उड़ाना है, परंतु उड़ाना किस प्रकार से है? ऐसे बहुमूल्य अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। इस अरवाह को उड़ाने के लिए सेवा कार्य करते हुए इस जीव को उड़ाना है। परम पूज्य परम आदरणीय गुरु जी हमेशा एक दृष्टांत दिया करते थे, जो उन्होंने अपने जीवन में एक पालन करके दिखाया है। वे कहते थे, चंदन का दृष्टांत, जिस प्रकार से जब हम चंदन को लेते हैं, सुखड़ को लेते हैं और उसको रगड़ रगड़ करके लेप बना करके हम मस्तिष्क के ऊपर लगाते हैं, सेवा कार्य में उसको अपनाते हैं, वह जो चंदन है यह परोपकारी कहा गया है, क्योंकि वह अन्य की सेवा करते हुए स्वयं के शरीर को, स्वयं अपने आप को क्षीण कर रहा है। इसीलिए वह परोपकारी है, सुगंध देने का काम कर रहा है और कोई अपेक्षा भी नहीं है। यही तो है सेल्फलेस सेवा। और इसी सेवा को श्री प्राणनाथ जी बारंबार इंकित करते हैं कि हे सुंदर साथ जी, सेवा से तुम पाओगे पार। ये वही सेवा है। जिस तरह से चंदन को रगड़ रगड़ करके पेस्ट बना करके हम सेवा कार्यों में उसे लगाते हैं, इसी तरह हमारा यह शरीर जो है उसे भी सेवा कार्य में यूं ही घिसते हुए, लगाते हुए, यूज करते हुए हमें इस शरीर को यहाँ पर रखना है। क्योंकि जो भी सेवा पॉसिबल है, संभव है, वो तो संसार के बीच ही होगी। परम धाम के अंदर तो वैसे ही सब कुछ पूर्णात पूर्ण है।
तो ऐसे दिव्य परम धाम के अंदर सेवा का वह भाव हो, लेकिन सेवा का महत्व इस संसार में ज्यादा है, क्योंकि संसार अधूरा संसार है। यहाँ पर की गई जो सेवा है उसका फल मूल मिलावा में मिलता है। तो इसीलिए सुंदर साज जी, हृदय में एक ही ध्यान रखना है। ध्यान अलग अलग नहीं हो सकते, कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक छोटे दृष्टांत से इसे भी समझाया जा सकता है। एक बार एक औरत थी, वह धान्य को पीसने कूटने का काम कर रही थी। इसी के साथ धान्य को बिक्री भी किया जा रहा था और इसी के साथ अपने छोटे से बालक को गोद में रखते हुए उसको संभाल भी रही थी। जब धान्य को पीसा जा रहा था तो तुरंत इतने जल्दी से उस धान्य को पीसना था, क्योंकि एक औरत उस धान्य को कूट रही थी तो दूसरी औरत उसे मिला करके बढ़ला करके दूसरा धान्य उसमें डाल रही थी। अगर यदि एक क्षण भर का विलंब हो जाए तो वो जिससे कूट रही है उस धान्य को, वह उसके हाथ में ही पड़ जाए और उसे चोट लगने की संभावना बन जाए। सारे कार्य वो एक ही साथ कर रही है, परंतु फिर भी उसका जो ध्यान लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा कहा जाए तो वहां है जब उसने धान्य को बदल करके नया धान्य उस मोरखल के अंदर रखना है। क्योंकि यदि वहां ध्यान नहीं दिया तब उसके हाथों पर ही चोट लग जाएगी। कहने का अर्थ है कि संसार में आकर के विभिन्न कार्य हम कर रहे हैं और करने ही होंगे, लेकिन ध्यान जो है वह एक ही स्थान पर होना चाहिए। चित्त वृत्ति जो है वो एक ही स्थान पर लगी होनी चाहिए और वो है एक धाम हृदय में ले के। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि उस एक दिव्य परम धाम को अपने हृदय में ले लीजिए और उसके बाद लक्ष्य जब कायम है, किसी भी क्षण अगर इस शरीर को छोड़ना पड़ा, परित्याग कर देना पड़ा, तब यह आत्मा जो कि बाण रूपी आत्मा है वो अपने लक्ष्य उस परम धाम को प्राप्त करेगी। तो सुंदर साज जी, इसी बात को गांठ बांध करके हमें रखना है। महामती श्री प्राणनाथ जी अपने इस दिव्य वाणी के द्वारा यही संदेश हमको दे रहे हैं। सैया श्री महामत कहे पीछे न देखिए और नहीं किसी की परवाह, सैया एक धाम हृदय में ले के और उड़ाए दीजिए अरवाहें और उड़ाए बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ इस प्रकरण की जो वाणी चर्चा है वह यहाँ समाप्त हुई और आने वाले रोज, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि गुरु पूर्णिमा का शुभ पावन अवसर है और इस अवसर में हम सब कोई परम वंदनीय परम पूज्य अपने गुरुदेव की पूजा तथा वंदना करते हैं, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। साथ जी, तो आने वाले रोज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ और पावन अवसर का जो महत्व है उसे हम श्रवण करेंगे और वाणी की चौपाइयों तथा संत वाणी आदि के द्वारा शास्त्र प्रमाणों के माध्यम से हम गुरुदेव तथा सतगुरु स्वरूप की महिमा की चर्चा को श्रवण करेंगे। एवं सुंदर साथ जी, इसी सेशन को
यहाँ समाप्त करने से पहले जो आज के युग में यंगस्टर्स हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश यहाँ है। I would like to share my thought with all of you, especially who are the young seekers. What is the very importance of Guru Purnima? Obviously, it is going to be tomorrow and we shall discuss on that. But as on today, I would just like to give you a brief introduction about what this auspicious occasion is going to be all about. My dear friends, my dear seekers, this very auspicious occasion of the Guru Purnima is celebrated as the birth anniversary of Sri Ved Vyas Ji. And on this very same day, we offer our pranams to all our Gurujan, to all our realized masters, be they our teachers, be they our spiritual teachers, or whosoever. The reason being that whenever our search for the spiritual path begins, my dear seekers, all that will begin with inquiry. That probing will begin with the inquiry of who am I? How do we approach a spiritual master? We need to first of all understand that. When we approach a spiritual master, we have to follow a particular decorum for it. When we follow that decorum, we need to approach the Guru with a lot of humility, pay obeisance, and thereafter place our question that is there in our minds. Only then the Guru, the realized master, will be able to help us out through this worldly ocean. The Guru has the knowledge, he has the capability of raising the level of consciousness in you to a very high level. And therefore, in the Gita, it is particularly mentioned as to how do we meet a particular saint or a particular realized master. It is said, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshanti te jnanam jnaninah tattvadarshinah. Whenever you go to a realized master, follow a particular decorum, pay your obeisance, and then very humbly, very politely bow down to the Guru. Ask your question and he will take you to the higher realms of consciousness. My dear friends, my dear Sundar Saji, this is the starting point of gaining knowledge. I am discussing it with you today so that you can practice and follow it tomorrow. So, it is my humble request to all the young seekers to at least, if not visit your gurus tomorrow, but at least give them your due reverence. Pay your obeisance and see what the change is like. The very same procedure is called as Jnana Yajna in the Srimad Bhagavad Gita. So with all these words, let me meet you tomorrow on the very auspicious occasion of Guru Purnima. प्यारे सुंदर साजी, आप सभी इतने समय तक जुड़े रहे, इसके लिए पुनः पुनः आप सभी का मैं आभार मानती हूँ। और बड़े ही आनंद की बात है कि हम सब कई दिनों से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। श्री राजी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें एवं और आगे संख्या में भी वृद्धि हो। इस संदेश को पहुंचाने के लिए आप सभी सुंदर साथ हमेशा इसी प्रकार से जुड़े रहें। आपके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की मंगल कामना और प्रार्थना करते हुए मैं रचिता सखी आप सभी को विनम्रता से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी।